नमस्कार मेरे से श्रेणियों, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज की वीडियो में हम क्लास 10 एसएसटी जो है, जिसे सोशल साइंस के नाम से आप लोग जानते हैं, इसके चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं, यानी हिस्ट्री के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस वीडियो में जो है हम 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे और साथ में उनको समझने वाले, उनके पीछे की पूरी कहानी को एक शॉर्ट में समझने वाले हैं। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। तो चलिए हम इस वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा, इस चैप्टर का नाम ही आप लोग का स्पष्ट हो रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आप लोग के अंदर एक प्रश्न आता होगा, ये जो हमारा राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद आखिर हम कहते हैं किसको, इसको समझाइए। तो चलिए राष्ट्रवाद को समझते हैं। राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी भावना है जहाँ के लोग समान भाषा का यूज करते हैं, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को साझा करते हैं और एक राष्ट्र के रूप में संगठित होना चाहते हैं। यही जो हमारा क्या कहलाते हैं, तो राष्ट्रवाद कहलाते हैं। आप सभी को समझ में आ गया। यहाँ पर जो भी राष्ट्रवाद की यही भावना होता है, वहाँ की लैंग्वेज कैसा, उसकी कल्चर यानी संस्कृति कैसी है, उसकी इतिहास और उसके जो भी पीछे बैठते हुए पीढ़ी परंपरा जो कर रहे हैं, इसको साझा करते हुए एक राष्ट्र के रूप में संगठित होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। में जो हमारा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमारा फ्रांसीसी क्रांति, इसके बारे में, इसकी शुरुआत कब हुई थी ये जानेंगे। उसके बाद ये जो हमारा शेरयू एक परिचित चित्र बनाया था, जिसमें राष्ट्र स्वतंत्रता की देवी के साथ जुलूस में जा रहे थे, और नेपोलियन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले। इससे नेपोलियन जो है नागरिक संहिता कब लागू किया था यूरोप में, 1804 ईस्वी में, इसको भी समझने वाले हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब तक अभ्यास 25 सबसे ज़रूरी प्रश्न है, जो कि एक एक करके व्याख्या के साथ हम इस सभी को क्या करने वाले हैं, तो समझने वाले हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ हो सकता है। आप सभी के मन में आता होगा, ये अभी हम जस्ट बताएं ऊपर, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या हो सकता है। तो समान भाषा और संस्कृति, ये तो हो ही सकता है। अब हम इसको व्याख्या के रूप में समझते हैं, यानी एक्सप्लेनेशन, इसको समझ लेते हैं। शॉर्ट में समझेंगे, ना कि डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो बता ही दिए हैं, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचार है जिसमें समान भाषा, संस्कृति, इतिहास वाले जनता एक राष्ट्र की भावना में जुड़ते हैं। यही जो हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर सब्जेक्टिव में बना तो आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। आप चलिए हम क्या करते हैं, इसका सेकंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा में हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नेपोलियन द्वारा जो है नई संहिता क्या थी। ये जो नेपोलियन जो थे, ये नई संहिता क्या लगाई थी, तो इसको बताना है आप लोगों को। तो चलिए हम इसको बताते हैं। ऑप्शन ए बोला जा रहा है, सेना संहिता लगाया था, धार्मिक संहिता, नागरिक संहिता या व्यापार संहिता। तो इसको थोड़ा व्याख्या में समझते हैं। 1804 ईस्वी में जो है लगाई गई नागरिक संहिता को नेपोलियन कोड कहते हैं। तो यही जो है नेपोलियन द्वारा जो 1804 ईस्वी में क्या किया गया था, तो नागरिक संहिता को लगाया गया था। अब चलिए हम देखते हैं अगला नंबर में हमारा जो है तीसरा नंबर प्रश्न हो जाता है हमारा, जर्मन का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया था। जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था। नेपोलियन, गेरिबाल्डी, बिस्मार्क, मेजनी। छोटा सा इसका व्याख्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण जो है ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। सबसे पहले आप लोग को बिस्मार्क जो है ये शॉर्ट नाम हो गया, इसका पूरा नाम पूछा जाए तो ऑटो वन बिस्मार्क के इसके नेतृत्व में जो है जर्मनी का एकीकरण किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप चलते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इटली का एकीकरण किसके प्रयास से हुआ था। जब इटली का एकीकरण हो रहा था, यह किसके प्रयास से किया गया था, मेजनी, बिस्मार्क, नेपोलियन। तो आप सभी दोस्तों को बताना है, मेजनी ने जो है युवा इटली आंदोलन चलाया था, यानी यंग युवा, हम यंग भी बोल सकते हैं, यंग इटली आंदोलन चलाया और एकीकरण में नींव रखा था। तो ये जो है एक आंदोलन चलाया था, यंग इटली नामक एक क्या किया था, आंदोलन चलाया था। उसी के कारण जो है एकीकरण के क्या कर पाया था, उसका जड़ यानी नींव को रख पाया था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, ब्लाकन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जो भी ब्लाकन क्षेत्र होते हैं उसको हम क्या नाम से जानते हैं, तो यूरोप का जो है बारूद के घर के नाम से जानते हैं। जो भी ब्लाकन क्षेत्र होता है उसको हम क्या नाम से जानते हैं, तो यूरोप के जो बारूद वाले घर होते हैं, जहाँ पर बम वगैरह रखा जाता है, उस नाम से जानते हैं। ब्लाकन क्षेत्र में जो है जनजातीय संघर्ष और विवाद अधिक थे, जिससे इस
बारूद घर कहा गया। तो उसमें क्या होता था, ये बालकन घर किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या होता था, जातीय संघर्ष, यानी यहाँ पर जाति के क्या होता था, संघर्ष। दोनों जाति के, कोई भी जाति मान लीजिए, उस जाति के बीच क्या होता था, आपस में विवाद अधिक होता था। इसीलिए जो है वह उस जगह को किस नाम से रख दिया गया था, तो बारूद के घर के नाम से रख दिया गया था। आप लोग को समझ में आ गया था बारूद घर क्यों कहते थे बालकन को, तो यही कारण था। दोनों जाति के बीच जो है हमेशा लड़ाई होता था। फ्रेडरिक सेल्यू कौन थे, तो बताना है सेल्यू जो है वह कौन थे, तो इन्होंने जो है फ्रांसीसी चित्रकार थे। ये जो है किस प्रकार के थे, ये चित्र का निर्माण करते थे। ये जो है राष्ट्र के जुलूस का प्रसिद्ध चित्र बनाया था, यानी राष्ट्र के जो भी जुलूस लोग थे उस सभी का प्रसिद्ध चित्र बनाए थे। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, जाल वेरिन क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जाल वेरिन क्या है, तो जाल वेरिन जो है एक व्यापारियों की संस्था है। आप लोग को समझ में आ ही गया, जारविन एक व्यापारियों और आर्थिक संघ की एक संस्था है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आर्थिक बोलिए चाहे व्यापारी, ये दोनों बात सेम हुआ, दो अलग अलग नाम है, इस तरह ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को सबसे पहले किसने परिभाषित किए थे। ये जो हमारा राष्ट्रवाद है इसको सबसे पहले आप सभी को पता चली हुआ, 2 बार हम इस बता चुके हैं राष्ट्रवाद होता क्या है, तो आप लोग का स्पष्ट हो गया होगा। ये जो राष्ट्रवाद है इसकी परिभाषित किसने किया था, राष्ट्रवाद आखिर है क्या, इसको सबसे पहले कौन परिभाषित किए थे, तो मेजनी द्वारा किए गए थे। यानी ऑप्शन नंबर सी, मेजनी जो है राष्ट्रवाद के विचार को स्पष्ट रूप में व्यक्त किया। यही जो एक व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रवाद को जो है एक रूप में स्पष्ट किए थे, व्यक्त किए थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का सर्वप्रथम सम्राट कौन बना था। ये जो हमारा जर्मनी जो देश है इसका सर्वप्रथम जो है सम्राट यानी राजा कौन बना था, तो जो है 1871 ईस्वी में जो है विल्हेम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया था। कब, तो 1871 ईस्वी में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। कौन था सर्वप्रथम, तो विल्हेम था, जो कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का जो है कौन बना था, तो प्रथम सम्राट यानी फर्स्ट किंग बना था, यानी राजा बना था। ऑप्शन नंबर सी। आप देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था। ये जो हमारा इटली देश है इसका एकीकरण कब पूरा हो पाया था, तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में जो एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होया था। तभी जो है देशों यानी लड़ाई होने के बाद जो है 1871 ईस्वी में जो है एक देश के रूप में ये स्थापित हो गए थे इटली 1861 ईस्वी में। चलिए हम देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांसीसी की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी की क्रांति कब किया गया था, तो 1789 ईस्वी में किया गया था और राष्ट्रवाद को जन्म दिया गया था। इसी समय जब ये क्रांति हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, तो उसी समय क्या हुआ था, तो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है। आप देखते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फ्रांसीसी झंडे के 3 रंग का क्या अर्थ है। ये जो फ्रांसीसी के झंडे होते हैं इसका 3 रंग जो है अलग अलग, इसका क्या अर्थ हो सकता है, तो इसका अर्थ है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। यानी जो है व्याख्या में समझेंगे तो तीनों आदर्श फ्रांसीसी क्रांति के मूल सिद्धांत है। इसमें इसका क्या हो सकता है, फ्रांसीसी क्रांति के मूल 3 सिद्धांत है। पहला स्वतंत्रता है, दूसरा समानता है, तीसरा हमारा क्या हो जाता है, तो बंधुत्व हो जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली या बोल सकते हैं यंग यूरोप, दोनों की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, तो मेजनी के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ये जो है 2 आंदोलन बेसिकली चलाए थे, एक हमारा यंग यूरोप, दूसरा यंग इटली के नाम से चला गया था। इसी को हम युवा इटली के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेजनी द्वारा जो है युवा इटली नामक संस्था यानी संगठन की स्थापना की गई थी। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं, राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। जब भी कोई नया राष्ट्र निर्माण हो रहा हो, यानी कोई राज्य मान लीजिए निर्माण होगा, मान लीजिए कोई अलग देश निर्माण होगा, तो उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर साझा संस्कृति और भाषा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी उसकी कल्चर और उसका लैंग्वेज के आधार पर देश बनाया जा सकता है, राज्य बनाया जा सकता है। इसको हम थोड़ा जिक्र में करते हैं तो समान भाषा होना चाहिए, वहाँ पर सभी लोग का क्या होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए, वहाँ के सभी लोग के पास एक ही परंपरा होना चाहिए, एक ही संस्कृति होना चाहिए। यही जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा, तभी जो है एक राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपके सभी दोस्तों के लिए, राष्ट्रीयता की भावना फैलाने के लिए क्या उपयोग किया गया है। जो भी राष्ट्रीयता है इसकी भावना यानी सभी के बीच क्या भावना है इसको अगर फैलाना होगा तो क्या उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर प्रतीक यानी वहाँ के झंडा, राष्ट्रगान, इस प्रकार जो है राष्ट्रीयता यानी अपने देश के बारे में जिक्र करेगा तो क्या क्या होना चाहिए, वहाँ उसका प्रतीक होना चाहिए ना, हमारा झंडा कैसा है, इसका राष्ट्रगान क्या किया गया, सभी फिक्स होना चाहिए। तो यही संस्कृति प्रतीकों के एकता की भावना को फैलाया जाए तभी जो है राष्ट्रीयता की भावना को फैलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है ऑटो वन यानी बिस्मार्क किस देश से संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा ये जो है बिस्मार्क जो है जर्मनी से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी एकीकरण में बिस्मार्क के जो है प्रयासों में संभव हुआ था। इसी के जो है प्रयास से जो है जर्मनी का क्या हो पाया था, तो एकीकरण हो गया था, बिस्मार्क के कारण ही संभव हो पाया था। 70 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। रोम किस देश की राजधानी है। तो आप सभी को पता होगा रोम जो है 1871 ईस्वी में जो है इटली की राजधानी बनी थी। यानी कब बना था, तो 1871 ईस्वी में जो है रोम इटली की राजधानी बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन है बल्कन क्षेत्र जो है किस से संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा बल्कन जो क्षेत्र है यह किससे संबंधित है, तो ये जो है यूरोप से संबंधित है। यानी बल्कन यूरोप के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। बल्कन जो कहाँ स्थित है, तो यूरोप का ही एक क्षेत्र है जो कहाँ है, तो दक्षिण पूर्व भाग में स्थित किया गया था बल्कन। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप से संबंधित है और ये हमारा दक्षिण पूर्व भाग में है स्थित है। 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मेजनी का सपना क्या था। तो ये जो मेजनी थे इसका सपना क्या था, तो मेजनी का सपना था स्वतंत्र और गणतांत्रिक इटली का क्या करना था, तो निर्माण करना था। स्वतंत्र होना चाहिए और गणतांत्रिक इटली होना चाहिए। यानी मेजनी इटली के एक गणराज्य बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था, मेजनी का क्या सपना था, तो इटली का एक गणराज्य बनाना चाहता था। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए और गणतांत्रिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है, अगर कोई भी राष्ट्र निर्माण करेगा तो उसके लिए क्या आवश्यक हो सकता है, तो साझा भावना यानी सभी का समान भावना होना चाहिए। चाहे राष्ट्र निर्माण के लिए संस्कृति की भावना हो, चाहे ऐतिहासिक साझा की भावना हो, ये सभी क्या होना चाहिए, तो साझा भावना होनी चाहिए सभी राष्ट्र निर्माण के लिए, वहाँ के जो भी लोग हो गए उन सभी के पास। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। ये जो राष्ट्र शब्द है, राष्ट्र किस शब्द से उत्पत्ति की गई थी, तो लैटिन शब्द जो है ये राष्ट्र का इस शब्द से उत्पन्न किया गया। तो नेशनल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द लेटनो से हुई है। तो आप सभी को समझ में आ गया, नेटनो से हुई है किसका, तो नेशनल। नेशनल का मतलब क्या हो जाता है, राष्ट्र। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन शब्द है जिसका नाम क्या है, तो नेटो। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। चलिए आगे का क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, बल्कन क्षेत्र में कितने देश आते थे। तो ये जो बल्कन क्षेत्र है ये आप सभी को पता है, ये जो यूरोप का क्षेत्र है जो कि दक्षिण पूर्वी भाग में है और इसके अंदर कितने देश आते थे, तो इसमें जो है अनेक देश आते थे। यानी बल्कन क्षेत्र में कई जनजातियां और छोटे छोटे देश होते थे। जनजातियां का समझ में आ गया, वहाँ पर अलग अलग जाति के लोग होते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे देश थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, अनेक हो सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीयों का जुलूस चित्र किसने बनाया था। जो भी राष्ट्रों का राष्ट्र जो हमारा नेशनल था उसका राष्ट्र का जो है जुलूस किस चित्र ने बनाया था, तो शौर्य बनाए थे। यानी ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक शौर्य ने राष्ट्रों के स्वतंत्रता मार्च का चित्र बनाया था। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप यानी यंग यूरोप संगठन का उद्देश्य क्या था। तो इसका संगठन का एक ही उद्देश्य था, लोकतंत्र और राष्ट्रीय का निर्माण करना। इस सिंपल भाषा में समझे तो यह राष्ट्र संगठन राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। किसका, तो यंग यूरोप यानी युवा यूरोप वो बनाया गया था। किस कारण, तो यह संगठन राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहता था, इसीलिए बनाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण के लिए बनाया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है राष्ट्रवाद के प्रसार में किसके योगदान थे। ये जो हमारा राष्ट्रवाद था इसके प्रसार में किसका योगदान, इसको जो फैला रहा था इसका किसने योगदान दिया था सर्वप्रथम। तो यहाँ पर जो है बुद्धिजीवी वर्ग थे और क्रांतिकारी जो थे, इन्होंने सभी मिलकर क्या किया था, यानी शिक्षित वर्ग जो भी थे, क्रांतिकारी नेता जो थे, इन सभी मिलकर जो क्या किए, तो राष्ट्रवाद की क्या किया यहाँ पर, तो फैलावा दिया था। तो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को ध्यान में रखना है।
फ्रांसीसी की क्रांति जो है किससे संबंधित है, समझ तो यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद से है। दूसरा हमारा नेपोलियन किससे संबंधित है, तो नेपोलियन जो है नागरिक संहिता किया गया था। और मेजनी जो है किस चीज़ का किया गया था, मेजनी जो थे मेजनी इन्होंने जो है यंग यानी युवा इटली का आंदोलन किया था। यंग बोल सकते हैं चाहे युवा बोल सकते हैं, इस प्रकार हुआ। बिस्मार्क का क्या था, तो बिस्मार्क जो थे उन्होंने जो है जर्मनी का क्या किए थे, तो एकीकरण किए थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो देख सकते हैं। बल्कन क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता है बल्कन जो है संघर्ष के और यहाँ पर बारूद का घर बोला जाता है। क्यों, यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ क्या होते आपस में लड़ाई होता था, तो इसीलिए इसको बल्कन क्षेत्र यानी बारूद वाला घर के नाम से जाना जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप लोग को एक नज़र में समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा क्या करना है, आप लोग को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए अगला कौन सा चैप्टर चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग का इस चैप्टर का PDF का नोट्स और टेस्ट के लिए टेलीग्राम का लिंक मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सीखते रहिए। जय हिंद।